जी नमस्कार, मैं हूँ किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 11। ये वास्तव में एक कविता है। इस कविता का नाम है चेतन की वीरता और इसे लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। असल में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। उस दौरान उनके पास एक घोड़ा था, चेतक, और चेतक की भारत के इतिहास में खूब प्रशंसा की गई है और इस प्रशंसा का क्रेडिट भी इसी कवि श्याम नारायण पांडे जी को ही जाता है। तो चेतक के बारे में वो क्या लिखते हैं कि रणबीच चौकड़ी, और ये रौद्र रस में अगर कहें तो कविता लिखी गई है, मतलब वीरता दिखाई गई है उसकी। तो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। रण बीच मतलब युद्ध भूमि के बीच, चौकड़ी, चौकड़ी मतलब चार टांगों का इस्तेमाल करते हुए छलांग लगाना। युद्ध के बीच में चार टांगों का इस्तेमाल कर करके चेतक निराला बन गया था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। एक तरह से हवा ने और घोड़े ने कंपटीशन कर लिया था और चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। देखिए, जो चेतक है वो ऐसा घोड़ा था कि राणा प्रताप को उसके ऊपर चाबुक मतलब कोड़ा भी नहीं मारना पड़ता था, वो उसके पहले ही अपना लक्ष्य निश्चित करके अटैक कर लेता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। चेतक का जो लक्ष्य था, अरिमस्तक, अरि मतलब दुश्मन, दुश्मन के मस्तक को टारगेट करके वो दौड़ रहा था और ऐसे दौड़ता था मानो वो आसमान में चल रहा हो। धरती पर उसके पांव भी ठीक से नहीं आते थे, बहुत हल्के कदमों से दौड़ता था वो तनिक हवा में बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। बाग मतलब उसकी डोर, जैसे ही हल्की सी उसकी डोर हिलती, उसी दौरान वो अपने सवार को लेकर उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है चेतक की, कि जब भी किसी व्यक्ति ने मुड़ना होता है तो पहले वो अपनी आंख की पुतली, काले वाले हिस्से को मोड़ता है, लेकिन राणा की पुतली मुड़ने के पहले ही चेतक मुड़ जाता था। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी इस्तेमाल किया गया, उसको अप्रिशिएट करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर भी कहा गया है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उसके चलने के तरीके से पता चलता था कि चेतक जो है वो कुशल घोड़ा है। और भयंकर भालों के बीच में वो उड़ जाता था, वो ढालों से, निर्भीक गया वह ढालों से। वो जिस प्रकार से सैनिक ढालों का इस्तेमाल करते हैं, ढाल ऐसे हाथ में पकड़ी जाती है और ऊपर एक फ्रेम होता है ताकि सामने वाला जो सैनिक है अटैक ना कर पाए, सेफ्टी के लिए कवच होता है। तो वो कवच इस्तेमाल करते थे बाकी सब, लेकिन जो चेतक था वो सरपट दौड़ जाता था हर स्थिति में, उसे कोई ढाल की आवश्यकता नहीं थी। है यही रहा अब यहाँ नहीं, है वही रहा अब वहां नहीं। लाइन को देखिए, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहां नहीं। आपकी नजर जहां चेतक का पीछा करने की कोशिश करती है, आपकी नजर पीछे छूट जाती है, लेकिन चेतक उसमें से आगे निकल जाता है। थी जगह नहीं कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। जिस जगह उसे देखा गया था वह वहां नहीं दिखाई दे रहा, वो अरिमस्तक की दिशा में मतलब दुश्मन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह लहर गया फिर ठहर गया। बढ़ते नदसा, बढ़ती हुई नदी होती है ना, उफान लेती है, इस तरह से वो उफान लेता हुआ बढ़ जाता है आगे, ठहरता नहीं है। विकराल ब्रजमय बादल सा अरिके सेना पर गहर गया। और चेतक क्या करता है, विकराल, विकराल मतलब बहुत, वज्र, वज्र अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो जो दुश्मन की सेना है उसके ऊपर चेतक एक बड़े अस्त्र शस्त्र की तरह से जाकर अटैक कर देता है, बादल सा उनके ऊपर छा जाता है। अरिकी सेना को गहर गया और सामने दुश्मन की सेना को वो दहला देता था। भाला गिर गया, गिरा निशंग, और उसी समय भाला गिरा। जैसे ही चेतक कहीं पर भी पहुंचता है और उस पर कोई भाला फेंकने की कोशिश करे, तो वो जो भी
भाला उसके ऊपर फेंका गया है, वो बर्बाद हो जाता था क्योंकि वो तेजी से आगे निकल जाता था। हटापों से खन गया अंग, और उसके आसपास हमें सिर्फ उसकी पाँव की चाप मतलब ध्वनि सुनाई देती थी, यही टंकार पैदा होती थी, खट खट करके वो घोड़ा भागी जा रहा है। और वैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग, और जो वैरी समाज है वो पूरी तरह से दंग मतलब परेशान रह जाता है कि घोड़ा भी ऐसा कर सकता है। तो इस तरह से अतिशोक्ति अलंकार के बीच में रखी गई श्याम नारायण पांडे जी की खूबसूरत कविता है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।